बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए भूल कर भी आइंदा कभी उस रास्ते से ना आना, ये कहकर वो चले गए। लेकिन मेरा सस्पेंस बढ़ गया। अब मुझे किसी न किसी तरह उस हवेली का राज जानना था जिसने सब लोगों पर अपना खौफ तारी कर रखा था। मेरे गांव के लोग बहुत सीधे साधे और शरीफ लोग थे, ऐसी बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। मेरा गांव शहर गुजरात का एक खूबसूरत गांव है। खैर, मैं क्रिकेट खेलने चला गया तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही सब ने खेल शुरू किया, लेकिन खेल के दौरान भी मैं सोचों में ही गुम था, जिसको मेरे दोस्तों और भाई ने भी महसूस किया। क्रिकेट खत्म होने के बाद इन्होंने मुझसे पूछा आखिर मैं किन सोचों में गुम हूँ। मैंने इन सबको सारे वाकये के बारे में बता दिया तो वो भी परेशान हो गए। साहिल मुझे डांटने लगा कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता। मैंने कहा मेरे भाई तुम सबकी और अम्मी की दुआ मेरे साथ है तो क्या हो सकता है मुझे। फिर मैंने इनसे कहा कि मैं इस हवेली का राज जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो रातों रात हवेली उजाड़ और सुनसान हो गई और इस हवेली के सारे लोग एक रात में ही मर गए और सुबह इन सब की लाशें इस हवेली से मिली, पर इनकी बहू की लाश ना मिली। गांव के लोगों का कहना था कि इनकी बहू सबको मारकर तमाम कीमती चीजें, पैसे, जेवरात लेकर यहाँ से फरार हो गई थी। पुलिस ने काफी छानबीन की, लेकिन इसके बारे में कुछ भी ना पता चलने पर इस केस को खारिज कर दिया गया। लेकिन मुझे जो औरत उस दिन छत पर नजर आई वो कौन थी और इसकी आंखों में इतनी नफरत और वो बच्चियां कौन थी, ये बातें मुझे परेशान कर रही थी और मुझे इस हवेली में जाने पर मजबूर कर रही थी। मैं उस हवेली का सारा राज जानना चाहता था। मैंने अपनी ये ख्वाहिश जब दोस्तों पर अयां की तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने इनसे कहा कि आज रात 11 बजे जब सब सो जाएं तो हम घर से निकलेंगे और गली की नुक्कड़ पर मिलेंगे। सबने हामी भर ली और फिर हम अपने अपने घर वापस आ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। जब सब घर वाले सो गए तो मैं और साहिल रात 11 बजे पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकले और गली की नुक्कड़ पर पहुंचे, जहां शहरियार, अनीस, अजमल और रेहान पहले से मौजूद थे। चांद पूरे आबोताब से चमक रहा था, जिससे हमें रात में चलते हुए दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। और फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि देखते ही देखते मौसम ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। आसमान पर सितारों की जगह गहरे काले बादलों ने ले ली। चांद कभी बादलों की ओट में छुप जाता और कभी हल्का नजर आने लगता। देखते ही देखते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। फिर जैसे तैसे हम हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिसे इस वक्त तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन था। हमने हवेली की दीवारों का जायजा लिया जो ज्यादा ऊंची ना थी और हमने दीवार फलांकर हवेली में जाने का फैसला किया। फिर दीवार फलांकर हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हवेली की खूबसूरती हम पर अयां हुई। हवेली वाकई अपने वक्त की शानदार हवेलियों में से एक थी और आला तर्ज व तमीर की मिसाल थी। हमने वहां पर एक कमरे का इंतखाब किया। हवेली के इस कमरे में अपनी तमाम तर जरूरियत की चीजें रखी और फिर हवेली को देखना शुरू किया। हवेली में घूमते हमें 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कोई भी नाखुशगवार वाकया हमारे साथ पेश न आया तो हम थक कर बैठ गए। अभी हमें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि हमें बाहर किसी के चलने की आवाज आई और जब बाहर निकल कर देखा तो वहां कोई भी ना था। हम वापस अपने कमरे में आए तो रोने की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारी औरतें बयान कर रही हों। कानों को फाड़ देने वाली आवाजों से हमने कानों पर हाथ रख लिए। साहिल ये देखकर रोने लगा तो मैंने इसे हौसला दिया और आयतल कुर्सी का विर्द करने को कहा। हम सब ने मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी तो थोड़ी देर में आवाजें थम गई, लेकिन मेरे दोस्त और साहिल बहुत ज्यादा डर गए थे। मैंने इन्हें हौसला दिया और कहा कि डर अल्लाह की जात का होना चाहिए। थोड़ी देर में हवेली के दरो दीवार बुरी तरह से हिलने लगे, जैसे जलजला आ गया हो। चीजें इधर से उधर गिरने लगी और हम एक जगह पर साकत बैठे रहे और आयतल कुर्सी का विर्द करते रहे। शहरियार बोला कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और जो भी है वो सामने क्यों नहीं आता। मैंने कहा कि दोस्तों यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर निकलकर इस नदीदा कुव्वत का सामना करना होगा।
اور اس بند حویلی کا راز جاننا ہوگا۔ ہم کمرے سے باہر نکلے، ہم سب ہال میں پہنچے، سب کمروں میں دیکھا لیکن کوئی بھی وہاں ہمارے علاوہ موجود نہ تھا۔ اتنے میں حویلی کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بجنے لگے۔ آخر میں نے ہمت کو یکجا کیا اور پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کیوں تم نے سب گاؤں والوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے اور لوگوں کی جانیں لے رہی ہو؟ تو زور زور سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اسے سامنے آنے کو کہا تو جیسے طوفان چلنے لگا۔ جب تھما تو ہمارے سامنے ایک 25 سالہ لڑکی موجود تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا لیکن کس بات پر یہ وہی جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دوست دہشت سے چلانے لگے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کا کہا کیونکہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور تم کون ہو اور کیا ہوا تھا برسوں پہلے اس حویلی میں؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے لیکن پھر بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن اس حویلی کا بڑا بیٹا نواب حسن کسی کام سے ہمارے گاؤں میں آیا۔ میں کنویں سے پانی بھر کر گھر آ رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور پہلی بار دیکھتے ہی اسے مجھ سے محبت ہو گئی اور پھر روز روز وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گاؤں آتا جاتا۔ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا جسے میں نے بھی خوشی سے قبول کر لیا۔ میرے چھوٹے سے غریب خانے میں نوابوں کے گھر سے جب رشتہ آیا